जय माता दी। ओम नमः शिवाय। दुर्गा ने खाया नई बहू का हलवा। गांव में नवरात्रि का पावन समय था। हर घर में पूजा पाठ हो रहा था। गांव के सबसे बड़े जमींदार पंडित राम प्रसाद के घर भी बड़ी धूमधाम से नवरात्रि मनाई जा रही थी। कुछ ही महीने पहले उनके बेटे की शादी हुई थी और उनकी नई बहू सुशीला का यह पहला नवरात्रि व्रत रखना था। सुशीला बहुत ही धार्मिक और श्रद्धालु थी। उसने पूरे मन से माँ दुर्गा की पूजा की और नवमी के दिन माता के लिए प्रसाद में हलवा पूरी बनाने का संकल्प लिया। वह भोर में उठी, स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर रसोई में जुट गई। सुशीला ने पूरे प्रेम और भक्ति से हलवा बनाया और माँ के चरणों में अर्पित किया। परिवार के बाकी सदस्य आरती के लिए इकट्ठा हुए। सभी ने देखा कि हलवा प्रसाद माँ को अर्पित कर दिया गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब थाल उठाया गया तो उसमें हलवा गायब था। सभी आश्चर्यचकित रह गए। सुशीला की सास को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि किसी ने गलती से हलवा खा लिया होगा। अगले दिन फिर से सुशीला ने हलवा बनाया और माँ को अर्पित किया। फिर वही चमत्कार हुआ। थाल में रखा हलवा अदृश्य हो गया। पूरे परिवार को लगने लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। गांव के पंडित बुलाए गए। उन्होंने कहा, माँ दुर्गा स्वयं आकर इस कन्या के हाथों के बने हलवे को ग्रहण कर रही है। यह बहुत शुभ संकेत है। अब पूरे गांव में इस चमत्कार की चर्चा होने लगी। सुशीला की भक्ति और पवित्रता की प्रशंसा होने लगी। गांव के लोग भी उस घर में आकर माँ दुर्गा के दर्शन करने लगे। सभी रात में माँ दुर्गा ने स्वप्न में आकर सुशीला से कहा, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न होकर मैं स्वयं तुम्हारे हाथों का प्रसाद ग्रहण करती हूँ। सदैव सत्य के मार्ग पर चलो, तुम्हारा परिवार सदैव सुखी रहेगा। सुशीला ने जब यह बात परिवार को बताई तो सभी की आंखें श्रद्धा से भर आई। उस दिन से हर नवरात्रि पर गांव की सभी महिलाएं श्रद्धा से माँ दुर्गा को हलवा पूरी का भोग चढ़ाने लगी। सुशीला का घर माँ की कृपा से सुख समृद्धि से भर गया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति करें तो माँ दुर्गा अवश्य प्रसन्न होती है और अपनी कृपा बरसाती है। जय माता दी, जय माँ अम्बे।